श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। एक प्रश्न आया कि नक्षत्र गंडांत किसे कहते हैं। पहले मैं गंडांत को समझाता हूं। अंत मतलब अंधे, समाप्ति। गंड गड्ढा मतलब जहां गड्ढे के नजदीक आता है। गंडांत मतलब गड्ढा, उसी को हम गंडांत कहेंगे। अगर आपको शंका हो जाए कि गंडांत गलत बता रहा हूं मैं, तो आपको मैं एक चित्र बना के समझाता हूं कि गंडांत क्या चीज है। गंडांत ये हमारा ग्रह चक्र है। इसके ऊपर हमारा राशि चक्र है। हम यहां से मेष को मानते हैं तो ये मीन हुई और ये मेष हुई, या इसको ऐसे ले लेते हैं सव्य क्रम से, जैसे कुंडली में भरते हैं। तो ये हमारी मीन हुई। कुंडली में हम ऐसे ही चलते हैं, तो यहाँ से ऊपर से लूँ तो और आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ये हमारा एक राशि लेते हैं, वो है 12। उसके बाद आएगी 1, 1 के बाद आएगी 2, 2 के बाद आएगी 3, 3 के बाद आएगी 4, उसके बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। हम कुंडली में भी ऐसे ही बढ़ते हैं सव्य क्रम से। अब यहां लेते हैं हम नक्षत्र। तो नक्षत्र में हमारा यहीं से जोड़ आता है अश्विनी, भरणी और ये कृत्तिका। कृत्तिका जब आता है तो कृत्तिका का ये हमारा अश्विनी, ये भरणी, ये अश्विनी, ये भरणी, ये कृत्तिका। तो अब देखें ये जो गड्ढा है वो यहां पर कृत्तिका नक्षत्र आड़े आ जाता है, दिख रहा होगा। और ऐसे ही रेवती जहां समाप्त हो रहा है, ये रेवती समाप्त हुआ, ये उत्तरा भाद्रपद, ये पूर्वा भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती। अब ये रेवती और मीन राशि एक साथ समाप्त हो रही है, ये देखें। और मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र एक साथ प्रारंभ हो रहा है। तो ये एक लंबा विवर बना हुआ गड्ढा है जो आगे तक जा रहा है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। अर्थात यदि यहां से कोई गिरता है तो सीधा अंधकार में चला जाएगा अंदर। जो हमारा सौर मंडल है उसका अनंत विस्तार है, तो उस अनंत विस्तार में वो चला जाएगा। ऐसे ही यदि हम यहां लेते हैं तो ये आश्लेषा और मगा एक साथ समाप्त और प्रारंभ होते हैं। आश्लेषा समाप्त, मगा प्रारंभ। वैसे सभी नक्षत्रों में ऐसे ही होता है, परंतु यहां पर कर्क राशि भी समाप्त हो रही है और सिंह राशि आरंभ हो रही। जहां आश्लेषा समाप्त हुआ वहीं कर्क राशि समाप्त। तो ये एक वीवर बना, जो ये एक लंबा गड्ढा है। इस लंबे गड्ढे में यदि कोई गिरता है तो वो अनंत में चला जाएगा। अब अगला लेते हैं कि जहां पर ज्येष्ठा समाप्त हुआ
वहीं से मूल भी प्रारंभ होगा, सभी नक्षत्रों में सही है। परंतु ज्येष्ठा समाप्त हुआ वहां वृश्चिक राशि भी समाप्त हुई, और जहां मूल प्रारंभ हुआ वहीं से धनु राशि भी प्रारंभ हुई। तो ये एक लंबा वीवर बनता है, जो इसमें कोई गिरता है तो अनंत तक जा सकता है। तो ये 3 वीवर ही पूरे राशि चक्र में बनते हैं, अन्य कहीं भी ये वीवर नहीं बनते हैं। आप देखेंगे कि हर राशि में एक अधूरा नक्षत्र आता है। बाकी ये जो 2 राशियां हैं, जहां आश्लेषा पूरा समाप्त और राशि भी समाप्त, और यहां मगा प्रारंभ और यहां सिंह भी प्रारंभ, तो इसके आगे वाला आश्लेषा और इसके पीछे वाला मगा, ये दोनों गंडांत कहलाएंगे। गंडांत अर्थात गड्ढे के पास वाले गंड नक्षत्र, जिनको कहते हैं गंड मूल, ये ही गंडमूल नक्षत्र हैं। देखिए आप, रेवती और अश्विनी। रेवती, अब आप चलते ऐसे हैं तो इसका पहला चरण, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो जो गड्ढे के नजदीक चरण होगा वो ज्यादा हल्का होगा। अब आप देखें कि रेवती का चौथा चरण और अश्विनी का पहला चरण गड्ढे के नजदीक है, इससे रेवती का चौथा चरण और अश्विनी का पहला चरण अधिक खराब होगा। उसके बाद जैसे जैसे ऐसे दूर बढ़ते जाएंगे तो तीसरा, दूसरा ये थोड़े कम हल्के होंगे, फिर तीसरा, दूसरा ये और कम हल्के होंगे, और इसका पहला और इसका चौथा तो बहुत ही कम हल्के होंगे, क्योंकि वो गंडांत से बहुत दूर चले जाते हैं। इसलिए रेवती का पहला और चौथा चरण शांति से शुभ ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। ऐसे ही इसका आश्लेषा का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चरण, इसका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चरण, इसमें इसका चौथा आश्लेषा का और मगा का पहला चरण ज्यादा खराब होगा। आप ऊपर वाले उदाहरण से समझ ही चुके होंगे। ऐसे ही मूल का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चरण, और ज्येष्ठा का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चरण, अर्थात इसका पहला मूल का और ज्येष्ठा का चौथा ज्यादा खराब होंगे। ऐसे दूरी बढ़ती जाएगी तो ये चरण कम खराब होते जाएंगे। तो आप समझ चुके होंगे कि यहां पर गंडांत क्यों बना, अर्थात ये जो लंबा विवर है, ग्रह यहां भ्रमण कर रहे हैं, और ये जो राशिमाला, राशि चक्र है और नक्षत्र चक्र है, उसमें जहां जहां दोनों की जोड़ आती हैं, ऐसे स्थान को गंड कहते हैं। गंड गड्ढा, और गड्ढे में गिरने से अनंत में चला जाएगा। बाकी कहीं भी ऐसी पोजीशन नहीं बनती है। तो ये 6 नक्षत्र जो हैं वो गंडांत कहलाते हैं। अब ये 6 नक्षत्र गंडांत हैं, तो इन नक्षत्रों में जिनका जन्म होता है उनकी नक्षत्र शांति करवानी आवश्यक है, मूला शांति जिसको कहते हैं। पर बहुत सारे कहते हैं कि मूल और रेवती की शांति कराओ, बाकी की आवश्यकता नहीं है। परंतु शास्त्रीय नियम से 6 नक्षत्र हैं, इन 6 में ही किसी बच्चे का जन्म हो तो वह नक्षत्र 27 दिन में वापस आता है, उसी दिन उसकी नक्षत्र शांति हवन करवाना परम आवश्यक है। ये आपके समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले लेते हैं हम लग्न। गंडांत अब बताता हूं मैं, गंडांत कितने प्रकार का होता है। गंडांत 3 प्रकार का होता है। लिखता हूं मैं यहां, गंडांत के प्रकार 3। नंबर 1 आता है लग्न गंडांत। नंबर 2 पर आता है तिथि गंडांत। नंबर 3 पर आता है नक्षत्र गंडांत। नक्षत्र गंडांत, लग्न गंडांत, तिथि गंडांत, नक्षत्र गंडांत। लग्न जो गंडांत वही होगा जो मैंने आपको बताया था कि
मीन और मेष, उसका जोड़ बन रहा है। तो मीन और मेष, मीन मेष। फिर उसके बाद आता है कर्क सिंह, उसके बाद आता है वृश्चिक धनु। तो अब आपको समझाता हूं मैं कि इसकी आदि गति और इसके आदि गति, इसके अंत की आदि गति, इसके प्रारंभ की आदि गति शुभ कार्य में वर्जित है। इसके अंत की आदि गति, इसके प्रारंभ की आदि गति शुभ कार्य में वर्जित है। इसके अंत की आदि गति, इसके प्रारंभ की आदि गति शुभ कार्य में वर्जित है। तो ये ध्यान रखें आप। वैसे विवाह आदि में लग्न बली होने पर गंडांत दोष सामान्य होता है और उसको नगण्य मान लिया जाता है। इसलिए लग्न बली हो तो इसका दोष का परिहार हो जाता है। परंतु ये ध्यान रखें कि कभी आपको वर्जित करना हो तो मीन लग्न जब हो तो उसके अंत की आदि गति, एक गति 24 मिनट, आदि गति 12 मिनट, अर्थात मीन लग्न के अंत के 12 मिनट, मेष लग्न के प्रारंभ के 12 मिनट, ये एक गति शुभ कार्य में वर्जित है। ऐसे ही कर्क सिंह और ऐसे ही वृश्चिक धनु में वर्जित हैं। अब तिथि गंडांत क्या है? तिथि के भेद नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। तिथि की कुल 5 संज्ञा हैं। 1, 6, 11 तिथि नंदा है। इसमें एक एक बढ़ा दो तो भद्रा हो जाएगी, अर्थात 2, 7, 12। फिर इनमें एक एक बढ़ा दो, जया हो जाएगी 3, 8, 13। इनमें एक एक बढ़ा दो, रिक्ता हो जाएगी 4, 9, 14। इनमें एक एक बढ़ा दो, पूर्णा हो जाएगी 5, 10, 15 और अमावस्या। ये पूर्णा तिथि है, ये पूर्णा तिथि है, ये नंदा है, ये भद्रा है, ये जया है, ये रिक्ता और ये पूर्णा। ठीक है सब। अब ये आपको समझ में आ गया तो आप देखेंगे कि पूर्णा पर जाकर हमारा तिथि का चक्र समाप्त हो जाता है, अर्थात नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। और जब इन तिथि चक्र पर जाकर हमारा ये चक्र समाप्त हो जाता है, किसका? तिथि का यहां चक्र समाप्त हुआ और नया प्रारंभ होता है चक्र। वापस यहां से यहां आए और अगला चक्र प्रारंभ होगा 6 तिथि से। अब अगला चक्र 6 से प्रारंभ होगा, अर्थात यहां एक जोड़ बनेगी, फिर यहां भी एक जोड़ बनेगी, फिर यहां भी एक जोड़ बनेगी, क्योंकि 15 के बाद वापस एक तिथि आ जाती है। तो इस प्रकार की ये जो जोड़ बनेगी तो वहां की एक गति, अर्थात पंचमी के अंत की एक गति और छठ के प्रारंभ की एक गति, कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो। ऐसे ही दशम के अंत की एक गति और एकादशी के प्रारंभ की एक गति, पूर्णिमा के अंत की एक गति और प्रतिपदा के प्रारंभ की एक गति, अमावस्या और उसके बाद वाली जो प्रतिपदा है वो तो हमेशा ही शुभ कार्य में वर्जित है। तो इस पर विचार करने की कहीं से कहीं तक कोई आवश्यकता नहीं है। अतः इस जोड़े को तो हम छोड़ देंगे क्योंकि इसमें शुभ कार्य होता ही नहीं है। तो अब आप देखें कि पंचमी के प्रारंभ की एक गति, षष्ठी के और पंचमी की, गलत बोल गया मैं, पंचमी के अंत की एक गति, छठ के प्रारंभ की एक गति, अर्थात ये 24 और 24 48 मिनट शुभ कार्य में वर्जित हैं। फिर भी कहीं मेरे बोलने में चूक हुई हो, आपके समझने में चूक हुई हो, तो मैं जोड़े बना के बता देता हूं जैसा ऊपर बताया था। देखिए इसका जोड़ा बनेगा 5, 6, इसका जोड़ा बनेगा 10, 11, इसका जोड़ा बनेगा 15, 1 और इसका भी जोड़ा लिख देता हूं मैं, अमावस्या और एकम। तो अब आप समझ गए होंगे
कि इसके अंत की एक घटी पंचमी की और छठ के प्रारंभ की एक घटी, मतलब 24 मिनट ये और 24 मिनट ये, 48 मिनट शुभ कार्य में वर्जित हैं। इसके अंत की एक घटी, इसके प्रारंभ की एक घटी, अर्थात ये 48 मिनट भी शुभ कार्य में वर्जित है। ऐसे इसके 48 मिनट, फिर इसे इसके 48 मिनट, ये शुभ कार्य में वर्जित कहे गए हैं। परंतु लग्न के बली होने पर ये दोष भी समाप्त हो जाते हैं। अब नक्षत्र गंडांत, अब आप देखेंगे गंड नक्षत्र हैं रेवती और अश्विनी, फिर है उसके बाद आश्लेषा और मगा, उसके बाद हैं ज्येष्ठा और मूल। ये दो नक्षत्रों के जोड़े हैं जो नक्षत्र गंडांत कहलाते हैं। इसके अंत की 2 घड़ी और इसके प्रारंभ की 2 घड़ी, अर्थात 4 घड़ी, 4 घड़ी 96 मिनट, अर्थात ये जो 96 मिनट हैं ये शुभ कार्य में वर्जित कहे गए हैं। ऐसे ही आप देखो आश्लेषा के अंत की 2 घड़ी और मगा के प्रारंभ की 2 घड़ी, ये कुल 4 घड़ी शुभ कार्य में वर्जित हैं। ऐसे ही ज्येष्ठा के अंत की 2 घड़ी और मूल के प्रारंभ की 2 घड़ी, ये 4 घड़ी शुभ कार्य में वर्जित हैं। अब आप आज का जो हमारा गंडांत का प्रकरण था वो शायद समझ चुके होंगे कि गंडांत क्या है, गंडांत के प्रकार कितने हैं और वो गंडांत बने कैसे हैं और उन गंडांत में कितना समय शुभ कार्य में वर्जित हैं। ये सब आपके अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। फिर भी एक बार रिवीजन कर देता हूं कि लग्न में मीन आधी आधी घटी वर्जित है, इसके अंत की इसके प्रारंभ की आधी आधी घटी, ऐसे इनके आधी आधी घटी इनकी आधी आधी घटी, ऐसे ही एक एक घटी, इसके अंत की 1 घटी इसके प्रारंभ की 1 घटी, इसके अंत की 1 घटी इसके प्रारंभ की 1 घटी, ऐसे ये भी वर्जित है शुभ कार्य में। ऐसे ही इसके अंत की 2 घटी इसके प्रारंभ की 2 घटी, इसके अंत की 2 घटी इसके प्रारंभ की 2 घटी, इसके अंत की 2 घटी इसके प्रारंभ की 2 घटी, ये सब शुभ कार्यों में वर्जित कही गई हैं। परंतु लग्न के बली होने पर ये 3 प्रकार के गंडांत स्वतः समाप्त हो जाते हैं, उनका परिहार हो जाता है। इसलिए लग्न बली हो तो इस प्रकार के गंडांत पर विचार नहीं करना। परंतु जो गंडमूल नक्षत्र हैं, कौन से, रेवती अश्विनी आश्लेषा मगा ज्येष्ठा मूल, इनमें अगर किसी बच्चे का जन्म हो तो 27 दिन में वो वापस नक्षत्र आता है। कभी 26 में आ जाता है, कभी 27 में आता है और कभी 28 में आता है। तो जब भी वो 27 दिन औसत में प्राप्त हो तब उसी नक्षत्र में उस नक्षत्र की शांति का विधान कहा गया है। नक्षत्र शांति विधान अवश्य ही करवा लेना चाहिए। इस प्रकार आज का ये प्रकरण संपूर्ण होता है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और दूसरा बेल आइकन दबाएं ताकि आपको समय समय पर मेरे वीडियो की सूचना प्राप्त होती रहे। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।